हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। किन विषयों, किन क्षेत्रों पर होगा, ये इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं कि 10 अप्रैल 2026 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक का ये जो समय है, इस समय कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा स्कैम हो सकता है। क्यों होगा, किन विषयों पर होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध का ये राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध का ये आखिरी परिवर्तन है। बुध उस राशि पर गोचर कर रहे हैं जो आखिरी राशि है। बुध का गोचर काल 10 अप्रैल से मीन राशि पर होने जा रहा है। यहाँ पर बुध उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर सबसे बुरे फल दिया करते हैं। तो आखिरी परिवर्तन इसलिए क्योंकि अब इनका परिवर्तन 30 अप्रैल को फिर पहली राशि मेष राशि पर होगा। ये आखिरी राशि कहलाती है मीन राशि भचक्र की। तो ये भचक्र की आखिरी राशि होने की वजह से बुध का भी आखिरी परिवर्तन यहाँ मीन राशि पर होगा और फिर नई शुरुआत मेष राशि से होगी। मीन राशि पर जब इनका गोचर काल होगा तो वृश्चिक वालों के लिए, देखिए, वृश्चिक वालों के लिए बुध आपके आयेश और आपके अष्टमेश हैं, यानी एकादशेश और अष्टमेश होते हुए आपके ये उस भाव पर गोचर कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, वो है पंचम। पंचम भाव यानी पांचवा जो भाव होता है, पांचवा घर होता है, वहीं पर अब बुध गोचर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है ये अब आगे आप समझेंगे। देखिए, बुध का जो ये प्रभाव मिलने वाला है, ये आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं एक चीज बता दूं कि बुध वो ग्रह हैं जो कि वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, व्यापार और जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चाहे वो आपका एडवाइस देने का काम हो या फिर आपका काम कोई रिसर्च वर्क हो, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हों या फिर आप किसी भी सूचना सेक्टर से जुड़े हुए हों, सूचना विभाग जो होता है, या आप हेल्थ से ही जुड़े हुए हों या और भी बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे सेक्टर। तो बुध का ये गोचर काल आप अब समझ सकते हैं कि बुध कौन कौन से, बहुत सारे जो कि कारक तत्व हैं बुध के पास, परंतु मुख्यतः जो मोटे रूप से हम समझ सकते हैं, जो कि व्यापक रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलता है, वो है वाणी, वो है व्यापार। आप अब सोचिए कि यदि जो ग्रह बुद्धि का अधिपति है वो खुद पीड़ित अवस्था में हो, नीच अवस्था में प्राप्त हो जाए, यानी कि सोचिए ये शरीर है, सब कुछ है, बढ़िया है, सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें हैं, पर यदि आप किसी व्यक्ति की बुद्धि ही ना काम करे तो फिर क्या हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है बुध को समझना। चलिए जानते हैं क्या प्रभाव हो सकता है, किन विषयों पर स्कैम हो सकता है, किन विषयों पर सावधान रहना है। मैं आगे बात करूं उसके पहले मैं बता दूं एक बात, बहुत ध्यान से सुनिए। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, क्योंकि इस समय जो ग्रह स्थितियाँ चल रही, तो हाँ थोड़ी सी स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही, पर यह स्वाभाविक रूप से चीज़ें होती हैं कि जब जीवन में अच्छा होता है तो फिर बुरा भी होता ही है। तो जब अच्छी ग्रह स्थितियाँ आती हैं तो बुरी ग्रह स्थितियाँ आती ही हैं। ये देखिए समय का चक्र है, ये घूमता है। तो ये ग्रह स्थितियाँ बनी हैं इस समय, तो ये आगे खत्म भी हो जाएंगी, इसलिए हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं, हाँ पर सावधान जरूर रहना चाहिए। आइए जान लेते हैं। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भले जिस तरह भी अब आज के समय में बहुत सारे लोगों का रुझान इस क्षेत्र पर है, वो है शेयर मार्केट।
यदि आपका संबंध किसी भी तरह शेयर मार्केट से, यानी संबंध का मतलब ये कि चाहे आप इंट्राडे करते हो, SIP करते हो, लमसम करते हो, जैसे भी इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में, या शेयर मार्केट से जुड़ा काम करते हो, वहाँ पर भी नौकरी है, व्यापार है, दुनिया भर की चीज़ें, शेयर मार्केट है भाई, मार्केट ही है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती। तो जो भी काम कर रहे हो शेयर मार्केट से जुड़ा, ये सावधान हो जाइए, क्योंकि शेयर मार्केट में आप देख ही रहे होंगे और अब और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक बार यदि आप जुड़े हैं तो इस विषय को कभी न कभी सुना होगा आपने। एक समय कुछ 2000 के अंदर ही एक बड़ा स्कैम हुआ था और उसे लोग जानते भी हैं। तो शेयर मार्केट को लेके सावधान हो जाइए। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले आपने ये देखा हो जो निरमा होता है ना, जिससे कपड़े वगैरह धोते हैं, वाइट कलर का, आजकल तो उसमें और भी कलर मिले रहते हैं। तो निरमा जो होता है ना, उसमें आप देखते होंगे जब यूज करते हैं तो बबल बनता है ना। तो वो बबल कितने देर तक रह सकता है, या आपको मैं उसको भी छोड़ दूं, चलो ठीक है, जानते तो सभी होंगे, पर यदि नहीं भी जानते, पानी तो आप जानते हैं ना, वाटर, तो पानी का भी बबल बनता है कई बार, वो कितने देर तक टिकता है समझ सकते हैं। इसीलिए इस समय बबल देख के आपको आकर्षित नहीं होना है शेयर मार्केट की तरफ। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर हाँ, बहुत अच्छे से रिसर्च करिए, बहुत अच्छे से जानिए समझिए, किसी जानकार व्यक्ति की जो लीगल एडवाइजर हों प्रॉपर, और आपको लगे कि हाँ ये ठीक ठाक आपको सलाह देंगे, तो ही आपको जब पूरी तरह से संतुष्टि हो जाए कि हाँ अब भाई कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया है, मैंने सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है, कोई बबल नहीं, फिर ही आपको आगे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इस समय शेयर मार्केट की स्थिति, मैंने जैसे कहा ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि बुध वो ग्रह हैं जो कि स्वयं शेयर मार्केट का आधिपत्य रखते हैं, और भी कई ग्रहों का प्रभाव होता है, परंतु मुख्यतः बुध बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं इस शेयर मार्केट में। तो वृश्चिक राशि लग्न वालों, भैया सावधान हो जाइए शेयर मार्केट को लेके, या किसी भी तरह कहीं पर भी यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि इस समय पैसा डूबने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। इसके अलावा फाइनेंशियली भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं, किसी भी तरह का पैसे का देन लेन कर रहे हैं, कहीं से इनकम कर रहे हैं, हर उस विषय को, हर उस क्षेत्र को, हर उस बात को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझिएगा और निर्णय लीजिएगा जो फाइनेंस से जुड़ा हो, क्योंकि इस समय पैसे कहीं फंस भी सकते हैं, पैसे आने भी बंद हो सकते हैं, या पैसे जा भी सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियली बहुत अच्छे से मैनेज करिए, कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं करना चाहिए। आपसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे आपके और भी कोई लोग हों पहचान के, रिश्ते अच्छे रखिए, क्योंकि इस समय रिश्ते खराब हो सकते हैं। बड़े भाई हों या और भी जो श्रेष्ठ जन हैं, तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हों। एक और भी, लॉटरी, जुआ, सट्टा, है ना, शेयर मार्केट तो मैंने बताया ही। तो इन भी क्षेत्रों से जुड़ा यदि आपका कोई काम है, या यहाँ आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो भाई साहब सावधान हो जाइए, भाई साहब, बहन साहब, जो भी, तो क्योंकि ये सभी क्षेत्र थोड़ा सा इस समय गड़बड़ चल रहे हैं। कोई रिसर्च वर्क का आपका काम है, वहाँ सतर्कता, और यात्रा इत्यादि में भी सावधानी रखिएगा। गाड़ी वाहन चला रहे हैं किसी, या पब्लिक वाहन में हैं, हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं, है ना, या और भी जिस तरह भी यात्रा, भाई यात्रा के बहुत सारे साधन हैं, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय गड़बड़ है थोड़ा सा मामला।
तो इन सभी विषयों पर आप सतर्क हो जाइए। और भी एक दो बातें, यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वैसे तो हो चुके होती हैं लोगों की परीक्षा, या जो बच्चे होते हैं उनके एग्ज़ाम हो चुके होते हैं, पर यदि इस समय किसी भी तरह कोई एग्ज़ाम है या पढ़ाई का कोई विषय है, चाहे एडमिशन लेना हो चाहे एग्ज़ाम देना हो, कोई लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा शिक्षा जगत के लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और एक और भी बात, यदि आप लव पार्टनर हैं तो छोटी सी बात को लेके बड़े मुद्दे क्रिएट हो सकते हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि ब्रेकअप की स्थिति तक भी पहुँच सकते हैं। इसलिए कोई भी किसी भी तरह बात हो, बहुत प्रेम से समझिए, समझाइए और आराम से बैठिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा जो मैंने बताया ना, ये बुद्धि के अधिपति हैं बुध, और ये जो भाव है जहाँ पर ये खुद गोचर करेंगे वो ज्ञान का ही भाव है, तो ज्ञान और बुद्धि दोनों ही गड़बड़ चलेगी इस समय, और जब ये गड़बड़ चलती है तो फिर निर्णय भी गड़बड़ हो जाता है, और फिर जब निर्णय भी गड़बड़ तो सब गड़बड़। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि चाहे आप विद्यार्थी हों, लव पार्टनर हों या इन्वेस्टर हों, जरा सावधानी के साथ। मैं फिर से कह दूं कि बिल्कुल भी डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पर सावधान जरूर रहना है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए जिससे इस ग्रह स्थिति से, बुध के इस प्रभाव से हमें अच्छे प्रभाव मिले, ना कि बुरे। इसके लिए पहली बात तो ये कि आप भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की आराधना करिए माँ लक्ष्मी के साथ में, और विशेष रूप से भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है, तो भगवान विष्णु को तुलसी का अर्चन कर सकते हैं, तुलसी अर्पित कर सकते, चढ़ा सकते हैं। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या इत्यादि अन्य मंत्र जो भी आप जपना चाहें। और आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही सरल और प्रभावी उपाय है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बाकी कोई भी निर्णय, किसी भी तरह का निर्णय आपको लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अपनी राशि अलग है, लग्न अलग है, दशाएं अलग हैं, ग्रह स्थितियाँ अलग हैं, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी कुंडली डिफरेंट है, अलग है, तो स्वाभाविक रूप से प्रभाव भी अलग मिलेंगे। अब जैसे आपने अभी सुना, ठीक है, पर आपका पता चला कि बुध उच्च का है, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छे भाव में, बहुत अच्छे प्रभाव में है, और बुध की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, यानी कि आपकी इस समय जो ग्रह स्थिति है ना वो बहुत मजबूत चल रही है, अच्छी चल रही है। तो आप जब ये सुनेंगे कि ऐसा होगा, जब आपको लगेगा ये तो हमारे साथ उल्टा हो रहा, भैया बेनिफिट हो रहा है शेयर मार्केट से, तो हम खूब कमा रहे हैं, और भी बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं कि हर कुंडली अलग है। अब सोचिए, बहुत विचित्र समय था जो कोरोना काल 2020, ध्यान होगा उस समय कितनी समस्याएं थी लोगों को जीवन में, कितनी कह सकते हैं कि ऐसी समस्याएं जिसका कोई समाधान भी उस समय नहीं था। कोरोना का बहुत लोग परेशान हुए, बहुत तकलीफ़ें हुई लोगों को, पर उसी समय बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त भी किया, चाहे वो परिवार का महत्व हो, गांव क्षेत्र का महत्व हो, या हम जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि भारत में भगवान की कृपा हो, या हमारे भारतीय सभ्यता में जो एक पारिवारिक कल्चर है या और भी, तो उसे भी जाना समझा, अपना कौन था पराया कौन था, दुनिया भर की बहुत सारी बातें
लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो इसीलिए हर समय अलग है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, इसलिए निर्णय भी अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय हो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लेना चाहिए। कमेंट में भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की जयकारा लगाइएगा, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। देखिए, मैं अक्सर लगभग हर वीडियो में कहता हूं कि भगवान नाम का स्मरण करिए। देखिए, कलयुग में भगवान नाम का स्मरण ही एक सरल और प्रभावी है, जो कि कोई पैसे नहीं लगना, कुछ नहीं, अपना काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, बस कल्याण होता रहेगा। तो ये ज़रूर करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।